नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी का 8वां पाठ। इससे पहले हमने जो पढ़ा था हिंदी भाषा, ये केवल पढ़ने के लिए आया था। इसमें व्यंजन और स्वर से हम किस प्रकार हिंदी भाषा सीखते हैं। भारत के जन जन की भाषा जो 11 स्वरों के मेल से मिलती है, जिसको शब्दों की पहचान, यानी कि जो 11 स्वर है उसके मेल से शब्दों को पहचान मिलती है और 33 व्यंजन मिलके इसमें भर देते हैं शब्दों में जान, यानी कि जो 33 व्यंजन हैं वो मिलके शब्दों में जान भर देते हैं और स्वर व्यंजनों के प्रयोग से हिंदी भाषा को एक नई उड़ान मिलती है। तो हमने हिंदी भाषा ये केवल पढ़ने के लिए आई, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे 8वां पाठ, जिसका नाम है बुरी संगत। बुरी संगत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम बुरी संगत में पड़ जाते हैं तो हमारा कितना नुकसान होता है और कितने गलत रास्ते पे चल जाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पाठ से पूर्व में इस पाठ के बारे में बताया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। बचपन में बालक अबोध होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती है। जिनके साथ हम उठते बैठते और बातचीत करते हैं, उनका हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कैसे? पाठ पढ़कर जाने। यानी कि ये जो बालक है वो बहुत समझदार नहीं है, अच्छे बुरे की उसको पहचान नहीं है, लेकिन तो इसमें हम जिसके साथ उठते बैठते हैं हम वैसा ही हमारे जीवन में उसका वो ही सीखते हैं, उसी का प्रभाव पड़ता है। हम जिसके पास उठते हैं बैठते हैं, जो वैसा करेगा हम भी उस ऐसा ही करेंगे। अगर हम अच्छे इंसान के साथ में बैठते हैं तो हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी। अगर हम बुरे इंसान के साथ में बैठते हैं तो हमें बुरी शिक्षा मिलेगी, जिनके कारण से हमें हमारे ऊपर जो प्रभाव है बहुत बुरा पड़ेगा। तो हमारे जीवन में अच्छा प्रभाव पड़ने के लिए, अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें हमेशा बुरी संगत को छोड़ देना चाहिए, अच्छी संगत को अपनाना चाहिए। तो हम इस पाठ में कुछ ऐसा ही आया हुआ है, बुरी संगत के बारे में बताया गया है, तो हम वो पढ़ेंगे। एक लड़का था जयेश, यानी कि एक लड़के का नाम था जो जयेश नाम का था। जयेश पढ़ने लिखने के साथ साथ वह सभी कार्यों में बहुत तेज था। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। वह समय पर विद्यालय जाता और मन लगाकर पढ़ता था। सभी उसे प्यार करते थे। दुर्भाग्य यानी बुरा भाग्य से उसकी संगति, यानी कि साथ बुरे लड़कों के साथ हो गई। अब जयेश पढ़ाई से मन चुराने लगा। वह विद्यालय में भी अनुपस्थित, यानी कि गैर हाजिरी रहने लगा। यानी कि देखो, जयेश बहुत अच्छा लड़का था, वो सभी कार्य बहुत तेज़ी से करता था और अपनी कक्षा में हमेशा, यानी कि सदैव प्रथम आता था, पहले स्थान पे आता था। और वह समय पर स्कूल जाता, विद्यालय जाता और मन लगाकर पढ़ाई करता। उसे सभी प्यार करते थे। यानी कि दुर्भाग्यवश, यानी कि बुरे भाग्य से उसकी संगत, यानी साथ बुरे लड़कों के साथ हो गई। यानी कि बुरा भाग्य के साथ बुरे लड़कों के साथ उसका साथ, यानी कि दोस्ती हो गई, लड़कों के साथ हो गई। जब जयेश पढ़ाई से मन चुराने, क्योंकि जब बुरी संगति के लड़कों के साथ हम बैठेंगे, अच्छे लड़के तो वो तो खुद तो पढ़ेंगे नहीं, तो हमें, जब वो नहीं पढ़ते तो हम उनके साथ में रहते हैं, तो हमारे ऊपर ही कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ता है। तो जयेश भी इसी प्रकार पढ़ाई से मन चुराने लगा और वे विद्यालय में अनुपस्थित रहने लगा। यानी कि विद्यालय में स्कूल नहीं जाता था, गैर हाजिरी, एब्सेंट रहता था। वह माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। देखो बुरी संगति का क्या क्या असर हो रहा है जयेश पे। जो बहुत अच्छा लड़का था, उसकी बुरी संगति से वो एक तो स्कूल से, पढ़ाई से मन चुराने लगा, पढ़ाई से भागने लगा, पढ़ने अनुपस्थित, स्कूल नहीं जाता था और अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भी नहीं करता था। और उसके व्यवहार, यानी कि बर्ताव से उसके माता पिता भी दुखी रहने लगे।
देखो, जब वो किसी भी प्रकार से आज्ञा का पालन नहीं करता था, पढ़ाई नहीं करता था, विद्यालय नहीं जाता था, इसके इस बर्ताव से उसके माता पिता दुखी रहने लगे। देखो, बुरी संगति का क्या असर पड़ा कि हम तो बुरा करते हैं, जो करते हैं हमें देख के हमारे माता पिता को कितनी तकलीफ़ होती है। तो हमें बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। आगे पढ़ेंगे। एक दिन जयेश के पिताजी बाजार से कुछ सेब लेकर लाए। उन्होंने वह सेब एक टोकरी में रख दिए। फिर उन्होंने एक सड़ा हुआ सेब निकालकर जयेश को दिया और उसे सेबों की टोकरी में रखने को कहा। जयेश ने ऐसा ही किया। यानी कि जो जयेश के पिता है वो बाज़ार से सेब लेके, जो एप्पल खाते हो, सेब लेकर आए। उन्होंने वे सेब एक टोकरी में रख दिए, तो उनमें से एक सड़ा हुआ यानी कि गला हुआ सड़ा हुआ सेब जयेश को दे दिया और कहा, ये सेब उस टोकरी में रख दो। तो जयेश ने वो सेब टोकरी में रख दिया। फिर आगे बढ़ेंगे। अगले दिन भोजन के समय जयेश के पिताजी ने उसे सेबों की टोकरी से लाने के लिए कहा। जयेश टोकरी लेने गया तो पाया कि और भी कई सेब सड़ गए। उसने पिताजी को बताया, पिताजी ये सेब तो सड़ गए। पिताजी बोले, जानते हो जयेश ऐसा क्यों हुआ? जयेश, नहीं। पिताजी ने बताया, यह उसी सड़े हुए सेब के कारण हुआ जो तुमने कल टोकरी में रखा था। यानी कि जब सड़ा हुआ सेब जो जयेश ने उस टोकरी में रखा उसके पिताजी के कहने पर, फिर वापस उस जयेश से ही कहा लाने के लिए, तो जयेश ने देखा कि जो पहले वाले जो सेब पहले पड़े, जो सही सेब थे बिना सड़े के, तो सड़े के जो सही सेब थे उसी टोकरी में सड़ा हुआ रख दिया, तो वो उस सेब के कारण से पूरे सेब क्या हो गए, सड़ गए। तो उसने देखा कि पिताजी को बोला, ये सेब तो पूरे सड़ गए। तो पिताजी ने बोला कि जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्यों? जयेश ने बोला, नहीं। पिताजी ने बताया, यह उसी सड़े हुए सेब के कारण हुआ जो कल तूने टोकरी में रखा था। यानी कि जो सेब सड़ा हुआ उसके कारण ही सारे सेब सड़ गए थे। याद रखो, बुरी संगति यानी कि गंदी, जो अच्छा ना हो, बुरी संगति उस सड़े सेब के समान ही है जो अन्य अच्छे सेबों को भी खराब कर देता है। जिस प्रकार एक सड़े हुए सेब ने पूरे सेब को खराब कर दिया, उसी प्रकार बुरी संगति में अगर बैठेंगे, हम अच्छे होंगे या अच्छी पढ़ाई करेंगे, हर प्रकार से अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन हम बुरी संगति में बैठने लग जाएंगे, उनके जैसे करने लग जाएंगे, तो हमारे ऊपर भी जिस प्रकार सेबों का प्रभाव, एक सड़े हुए सेब एक सड़ा हुआ सेब था जिसके कारण से सारे सेब खराब हो गए, तो हम भी उन्हीं के कारण हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होएगा। अब जयेश पिताजी की बात समझ गया था। उसने उसी दिन से बुरी संगति छोड़ दी। अब वह पहले की तरह पढ़ाई में लग गया। ठीक ही कहा गया है, बुरी संगति से बचना चाहिए। ये देखो, इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। तो हमेशा बुरे लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए, जिसके कारण से हमारे ऊपर भी गलत प्रभाव पड़े। जिस प्रकार जयेश के ऊपर पड़ा, जयेश भी एक अच्छा लड़का था, अच्छी पढ़ाई करता था, अब सब भी बड़ों का आदर करता था, लेकिन जब जो बुरी संगति में गया तो उसने देखो हर चीज़ से जी चुराने लग गया। वो पढ़ाई के बारे में भी, पढ़ाई भी नहीं करता था, स्कूल भी नहीं जाता था, माता पिता से भी बुरी तरह से बर्ताव करता था। इस कारण से वो दुखी हो गए। तो उनके पिताजी ने सेब जो फल के माध्यम से उसको समझाया कि बुरी संगति का असर किस प्रकार हमारे ऊपर पड़ता है। जिस प्रकार एक सड़े हुए सेब से पूरे सेब खराब हो गए, उसी प्रकार हमारी बुरी संगति से हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। फिर देखो, हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। जो पाठ में जो कठिन शब्दार्थ आए हुए हैं वो पढ़ेंगे। हमेशा, हमेशा यानी कि सदैव। दुर्भाग्य यानी कि बुरा भाग्य। संगति यानी कि साथ। अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिर। व्यवहार यानी कि बर्ताव। बुरी यानी कि गंदी, जो अच्छा ना
हो। देखो इसमें ये आया हुआ है हमेशा। हमेशा जो शब्दार्थ आया हुआ है उसका मतलब होगा सदैव। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य यानी कि होगा बुरा भाग्य। जो हमारे शब्दार्थ हमने जो पढ़ा था पीछे अभी पढ़ा था, तो उसके जो शब्दार्थ है वापस से बता रही हूँ। संगति यानी कि साथ, अनुपस्थित यानी कि गैर हाजिरी, व्यवहार यानी कि बर्ताव, बुरी, बुरी यानी कि गंदी, जो अच्छा ना हो। तो हमें भी बुरी संगति से बचना चाहिए। जिस प्रकार जयेश के ऊपर बुरी संगति का प्रभाव पड़ा, तो हमें भी बुरी संगति का प्रभाव पड़ने के कारण जयेश की कुछ आदतें गंदी हो गई, तो हमें भी बुरी संगति से बचना चाहिए और हमेशा अच्छी आदतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। तो हमारे स्कूल में भी कुछ ऐसे छात्र मिल जाएंगे जो बुरी संगति के होंगे, जो स्कूल नहीं आते हैं, स्कूल का काम नहीं करते हैं, तो हम अगर उनके साथ में रहेंगे तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल हो जाएगा, क्योंकि हम उसको देख के ना तो स्कूल का काम करेंगे और ना स्कूल टाइम पे आएंगे और अच्छी तरीके यानी कि दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करेंगे। क्योंकि वो जो बुरी संगति गंदे व्यक्ति के यानी कि अच्छे व्यक्ति के साथ में नहीं बैठोगे तो हमारे बुरे व्यक्ति के साथ में नहीं बैठोगे तो बुरा ही हाल होगा। अगर अच्छे व्यक्ति के साथ में बैठोगे तो अच्छा ही कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमेशा अच्छी चीज़ों का आचरण करना चाहिए, बुरी चीज़ों को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। जिस प्रकार जयेश ने अपने पिताजी से कुछ अच्छी सीख लेके बुरी संगति से दूर हो गया, वो पढ़ाई करने लग गया, ठीक उसी प्रकार आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो हमें बुरी संगति से बचना चाहिए। धन्यवाद।